दोस्तों आज हम देखेंगे इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग इन एक्सटेंशन एजुकेशंस। देखिए एक्सटेंशन में इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग का क्या रोल है वो आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मॉनिटरिंग की डेफिनेशंस, इवैल्यूएशंस की डेफिनेशंस और उसके बाद में टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस, ये डिटेल में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर 1 हम कंसेप्ट देखेंगे मॉनिटरिंग मीन्स क्या होता है। अगर मॉनिटरिंग की बात करें, इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, recording, collecting, processing and communicating informations to assist project management decision makings। इसके लिए सब कुछ चीज़ें मेज़र करने के लिए मॉनिटरिंग की जाती है, यानी देख रेख करना, इसी को हम मॉनिटरिंग बोले थे। ऑब्जर्वेशंस करना, दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। इट इज़ अ कंटिन्यूस पीरियडिकल रिव्यू प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आपको डेली फॉलो करना है, डेली ऑब्जर्व करना है और इसी को हम मॉनिटरिंग बोलेंगे। द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समथिंग एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड्स। देखिए ऑब्जर्व करना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉनिटरिंग, इसी को हम मॉनिटरिंग बोलेंगे। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें, इवैल्यूएशन मीन्स क्या है? इवैल्यूएशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस और मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ और क्वालिटी ऑफ समथिंग। Evaluation is the process of assessing the degree through which one is achieving his objective। अगर आपके ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करना है, पॉजिटिवली सक्सेसफुल बनाना है किसी प्रोग्राम को या किसी भी चीज़ को, तो डेफिनेटली आपको इवैल्यूएशन करना होगा। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस। नंबर 1 टाइप है वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस। इसमें आपको 4 पॉइंट्स याद रखना है। नंबर 1 है वो है दिस इज़ कंडक्टेड बिफोर प्रोग्राम, ये याद रखना है, बिफोर प्रोग्राम कंप्लीशंस। प्रोग्राम कंप्लीट होने के पहले आपको ये इवैल्यूएशंस करना है। सेकंड पॉइंट है इनिशियल असेसमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप एप्रोप्रिएट इफेक्टिव प्रोग्राम्स। देखिए इनिशियल असेसमेंट के पहले आपको असेसमेंट कर लेना है कि क्या हो रहा है, क्या आपको करना है। थर्ड नंबर है सच इवैल्यूएशंस प्रोवाइड एयरली फीडबैक्स ऑन द प्रोग्राम वीकनेसेस। आपको प्रोग्राम कंप्लीशंस के पहले अगर आप ये इवैल्यूएट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उस प्रोग्राम के जो भी फीडबैक तो मिल जाए, क्या वीकनेसेस है आपकी, क्या गलतियां हो रही है, आपको इजीली वहाँ पे पता लग जाएगा। प्रोग्राम की वीकनेसेस आपको पता लगेगी वहाँ पे इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। फोर्थ नंबर का पॉइंट है यूज टू मॉडिफाई और एडजस्ट द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ दिस प्रोग्राम। जो भी बाकी की स्टेजेस है, बाकी का प्रोग्राम्स है, उसको अगर आपको अच्छी तरह से करना है तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट्स मिलेगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। सेकंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है वो है समेटिव इवैल्यूएशंस। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 1 है दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस कंडक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम। ये देखिए वो जो था वो बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस। अब ये क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम्स, उसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में इवैल्यूएशंस करना। सेकंड नंबर में क्या है कि टू असेस द अकम्प्लिशमेंट एंड वेदर इट इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव आर अचीव। आपके ऑब्जेक्टिव और गोल अचीव हुए या नहीं, या लोग सेटिस्फाइड हुए या नहीं, ये चेक करने के लिए इस समेटिव इवैल्यूएशंस को यूज़ किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। थर्ड नंबर का टाइप्स है वो है प्रोसेस इवैल्यूएशंस। प्रोसेस इवैल्यूएशंस मीन्स क्या होता है? इसमें 3 पॉइंट्स याद रखना है। डिटरमाइन वेदर द प्रोग्राम एक्टिविटीज़ हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एज इंटेंडेड। सेकंड नंबर है इवैल्यूएशंस व्हेन द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में जब हम काम कर रहे हैं उस टाइम में इवैल्यूएशंस करना, इसी को हम प्रोसेस इवैल्यूएशंस बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ऑनगोइंग और इम्प्लीमेंटेड इवैल्यूएशंस। ये भी है जो चल रहा है काम, अभी जो एग्जैक्टली हम कर रहे हैं वहाँ पे इवैल्यूएशंस करना, इसी को हम प्रोसेस इवैल्यूएशंस बोलेंगे। फोर्थ नंबर का टाइप है वो है एक्स पोस्ट इवैल्यूएशंस। ये जो है ना, एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन आपको कब करना है? इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट्स। कोई भी इवेंट कंप्लीट हुआ होगा उसके बाद इमीडिएटली आपको ये करना है और इसका एम होता है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम्स। फिफ्थ नंबर का है इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस। अब देखिए इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस मीन्स क्या होता है? इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस इट इज़ मोर रियलिस्टिक बिकॉज इट इज़ फोकसेस ऑन द इमीडिएटली इफेक्ट्स एंड पार्टिसिपेट आर प्रोबेबली मोर एक्सेसिबल। इमीडिएटली क्या इफेक्ट्स हुआ है, क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये अगर चेक करना है आपको तो इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस पे फोकस करना होगा। इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस पे आपको रियल पता तो चलेगा कि जो चीज़ें आप कर रहे हो वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, फेवरेबल थी अनफेवरेबल थी, लोग सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे आपके ट्रेनिंग में, आपके प्रोग्राम के बाद में। ये अगर आपको पता लगाना है तो आपको इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस करना होगा। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।